अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अनवर अली कीरियो। आज मैं आपको इस्लामाबाद के साथ एक मॉडल विलेज है जो अभी मॉडल विलेज बना है और उसके पुराने बाशिंदे और मालिक इस गांव के, जिसका नाम सैदपुर के नाम से मशहूर है, वहाँ के गक्खड़ राजा, गक्खड़ कौम है, राजा कहलाते हैं। वो हमारे साथ हैं जो यहाँ के मोतबर हैं गांव के इलाके के और यहाँ के चेयरमैन भी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ये गांव कब आबाद हुआ। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम राजा शिराज कियानी है जी। यहाँ से मैं इलेक्टेड चेयरमैन हूँ इस यूनियन काउंसिल से। इस्लामाबाद की ये पहली नंबर 1 यूनियन काउंसिल है। तो ये जो हमारा गांव है, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि ये एक कदीमी गांव है, सुल्तान सैद के नाम से ये मशहूर है। गखड़ सुल्तान थे, सुल्तान सारंग की औलाद, जो आज भी रवात किले में हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, वहाँ पे वो मदफून हैं। और रोहतास किला भी उन्हीं की एक निशानी है। जब शेर शाह सूरी से लड़ाई में ये रवात किले पे शेर शाह सूरी ने फतह हासिल की, तो उसके बाद ये गांव आबाद हुआ। सुल्तान सैद यहाँ पर आकर आबाद हुए। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पीछे हमारा ये जो इलाका है हरीपुर में खानपुर का, वहाँ पे सुल्तान सैद की औलाद मौजूद है। ये सैदपुर में सुल्तान सैद की औलाद मौजूद है। तो ये तकरीबन 450 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया इस गांव को आबाद हुए हुए। माशाल्लाह सर, 450 साल बहुत। उस टाइम तो इस्लामाबाद का नाम निशान भी नहीं होगा। ये आपका पुराना इलाका है और हर तरफ पहाड़ी है, जिसको मारगला पहाड़ी के नाम से पुकारा जाता है। तो सर, यहाँ की जो ज़बान है मादरी, वो पोटोहारी है। और यहाँ पे आपने मॉडल विलेज ये कब बनवाया और यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं जो हम दोस्तों को और दुनिया को दिखा सकें? जी राजा शिरा साहब। जी जब ये इस्लामाबाद बना जी 60s में, तो उस वक़्त यहाँ की ज़मीनें एक्वायर हो गई। तो जो इस्लामाबाद बेसिकली बना हुआ है, ये जो मेन जो पुराना इस्लामाबाद जिसको कहा जाता है, जिसमें F6 है, G6 है, आपका सेक्रेटेरिएट है, ये जजेस कॉलोनी और मिनिस्टर एनक्लेव्स वगैरह, इसमें PTV मेरियट वगैरह, ये सारा जितना एरिया है, ये 0 पॉइंट तक अपारा समेत, ये सब सैदपुर गांव होता था पहले। सैदपुर गांव होता था, ठीक सर। तो इसकी कुछ ढोकें थी, कुछ इसके मलिका छोटे छोटे देहात थे। तो ये पूरा हम कहते हैं कि इस्लामाबाद जो है ये सैदपुर गांव में बना हुआ है। कथा कलाम अफसर, ढोक ढोक किसको कहते हैं? ढोक एक बड़े गांव के साथ छोटी छोटी जो आबादियां होती हैं, उनको यहाँ पे ढोक कहा जाता है। थैंक यू राय साहब, ये बहुत आपने अच्छी नॉलेज दी। जी सर। अच्छा, ये मॉडल विलेज आपने सर कब बनाया? जी ये जब एक्वायर हो गया जी, तो उसके बाद यहाँ के कुछ लोगों को, कुछ आबादियों को बवजह ज़रूरत के हुकूमत ने इनको यहाँ पे आबाद रहने दिया। क्योंकि उस वक़्त जब इस्लामाबाद बना तो सारा कुछ नई चीज़ें थी, सब कुछ नया बना रहे थे। तो उनको फीड करने के लिए कुछ देहातों की ज़रूरत थी उस वक़्त। मतलब उनके खाने पीने की चीज़ें, उनके दूध दही और इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें थी जो शहर के लोगों को सर्विंग करनी थी, उस वजह से कुछ आबादियाँ ज़रूरत के तहत छोड़ दी गई। लेकिन अब उसके बाद 2 नस्लें गुजर चुकी, तो अब यहाँ पे इन लोगों का वो हक बन गया कि यहाँ पे हमें रहने दिया जाए। चूँकि यहाँ पे जब ये इस्लामाबाद बना तो उस वक़्त जो ज़मीनें बहुत कम पैसों में यहाँ से ख़रीदी गई, और चूँकि मार्शल लॉ का दौर था और उसमें ज़बरदस्ती एक्वायर की गई चीज़ें, और पूरी दुनिया में ज़बरदस्ती जो कंपल्सरी एक्विजिशन जो होती है वो कहीं पे भी नहीं है फॉर कमर्शियल पर्पस। कंपल्सरी एक्विजिशन होती है फॉर पब्लिक पर्पस, लेकिन यहाँ पे फॉर कमर्शियल पर्पस भी, जो कि पूरा शहर बेचा गया, पूरे कमर्शियल बेचा गया, रेजिडेंशियल बेचा गया लोगों को। तो हमारा क्लेम ये है कि इसको कमर्शियल नहीं होना चाहिए था, रेजिडेंशियल पर्पस या और पब्लिक पर्पस होता तो ठीक था। अब हमारा वो राइट बन रहा था कि हम लोग यहाँ पे दोबारा आबाद हों। तो ये फिर कोशिशें जारी रहीं मुख्तलिफ अदवार में। तो यहाँ पे एक चेयरमैन CDA है कामरान लाशारी साहब, तो उनका एक विजन था कि इस गांव को, पुराना तारीखी गांव है,
यहाँ पे हिंदू भी आबाद रहे, सिख भी आबाद रहे। तो एक यहाँ पे एक बड़ा मिला जुला सा एक जिसको कहते हैं ना कि इंटरफेथ हारमनी के साथ यहाँ पे लोग रहते थे। तो यहाँ पे किसी किस्म के कोई फसादात नहीं थे, आज तक भी नहीं है। बड़ा पुरसकून गांव है हमारा। और उस वक़्त फिर ये हिस्टोरिकल और उस विजन के साथ कामरान लाशारी साहब ने इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की और चीज़ों को लेके चले। तो अब ये टूरिस्ट विलेज के तौर पे है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। वो मंदिर पुराना उसको आश्रम था यहाँ पे। उस दौर में यहाँ पे वो जो एक सिस्टम होता है पानी के साथ, जिनको कुंड कहा जाता है यहाँ पे, स्विमिंग पूल से। तो बड़ी एक इस जगह की एक हिस्ट्री है, बड़ी मशहूर हिस्ट्री। और जहाँ पे इस्लामाबाद की जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है, जो कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो इस गांव का लाजमी विज़िट करते हैं। बहुत मेहरबानी शिराज साहब, आपने तो बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी सैदपुर विलेज में एंटर हो रहा हूँ। मैं शिराज साहब के डेरे से उठ के अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पुरानी इमारतें हैं ये बहुत पुराने दौर की हैं और अब मॉडल विलेज बनने के बाद ये रोड, रास्ते और आगे से ये मस्जिद भी पुरानी है, मदरसा है। और मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि राइट साइड पे भी आपको ये दिखा दे। दोस्तों, ये मंदिर आपने देख लिया कितना खूबसूरत, और ये आज से 4-5 सदियाँ पहले यानी 400-500 साल पहले का बना हुआ है। ये जो जगह है शायद यहाँ पे पुजारी बैठते थे और जो लोग आते थे वो इनसे दुआ लेते थे और फिर यहाँ से जाके अंदर मूर्तियाँ वगैरह जो पड़ी हैं उनकी ज़ियारतें करते थे। और वो जो सीढ़ियाँ दूसरी दिखाई हैं आपको, वो भी पुजारी के बैठने की जगह है। और वहाँ पे जितने भी सीढ़ियाँ हैं उन पे उनके नाम लिखे हुए हैं, जो उस टाइम आके इस मंदिर को डोनेट करते थे, पैसे देते थे इस मंदिर के लिए। अपने मज़हब के हिसाब से उन्होंने सीढ़ियों पे अपने नाम लिखवाए हुए हैं, जो आज तक भी मौजूद हैं। ये 450 साल पुरानी कहानी है। और 450 साल पहले जो यहाँ पे हिंदू आते थे मंदिर पे अपनी इबादत करने, तो उन्होंने आके यहाँ पे चंदा देना था और प्लस अपने नाम लिखवाने थे कि लोग जो है उनके नाम पे पाँव रख के ऊपर चढ़ के जाएँ, जो आपको दिखाया गया। इंशाल्लाह ताला दोस्तों, ये पूरा नज़ारा है। दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आपको नित नई चीज़ें दिखाएंगे। और पाकिस्तान में वो चीज़ें हैं जो आज तक लोगों ने संभाल के रखी हुई हैं। मेरा मुल्क पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जिसमें हर चीज़ है, जिसमें पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, आबशार भी हैं, हर दुनिया की चीज़ है। इंशाल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तान के बाबत आपको हर चीज़ बताऊंगा और दिखाऊंगा, जो उम्मीद है कि हमारे जो बाहर पाकिस्तानी और रहते हैं उनको ये देख के खुशी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।